गुड मॉर्निंग। गार्नर वर्सेस मर्रे से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसोल्यूशन पार्ट 2। क्रेडिटर 7000, लोन ऑन मॉर्गेज 1800, ये रियलाइजेशन अकाउंट लाइबिलिटीज़ में जाएगा। ए और बी का कैपिटल है 5000 और 4000। किसी भी पार्टनर का जब कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटी साइड में हो, यानी कि ये इसका पॉजिटिव बैलेंस है और ये पार्टनर सॉल्वेंट पार्टनर है। कैश 400, डेटर 9000, स्टॉक 3000, बिल्डिंग 4000, सीज कैपिटल 1400, यानी कि सी इंसॉल्वेंट पार्टनर है क्योंकि इसका कैपिटल का बैलेंस एसेट साइड में। इट वॉज डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन दैट डेट। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 रिस्पेक्टिवली। बिल्डिंग से रियलाइज हुआ 3000, स्टॉक से 2400, डेटर एट ए डिस्काउंट ऑफ 1450। इट मीन्स डेटर से 1450 रुपया यानी कि 1450 माइनस करके बाकी पैसा रियलाइज हुआ। क्रेडिटर वर पेड ऑफ एट ए डिस्काउंट ऑफ 250, यानी क्रेडिटर का जो नॉर्मल अमाउंट है उसमें 250 डिस्काउंट करके पेमेंट हुआ। लोन वाज पेड एट इट्स वैल्यू, लोन को पूरा पेमेंट किया गया। द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹350। सी डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ insolvent and from his personal property only 50 पैसे इन ए रुपी वॉज रियलाइज। सी अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया और उसके पर्सनल प्रॉपर्टी से 50 पैसे इन ए रुपी ही रियलाइज हुआ। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट अकॉर्डिंग टू गार्नर वर्सेस मर्रे। चलिए शुरू करते हैं आंसर को। सॉल्यूशन नंबर 4, रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले डेबिट साइड, डेटर, स्टॉक, बिल्डिंग, टोटल 16000। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर, लोन ऑन मॉर्गेज 7000, 1800। अब एसेट्स को फर्म बेच रहा है तो बाई बैंक अकाउंट। बिल्डिंग से मार्केट वैल्यू रियलाइज हुआ 3000, स्टॉक से 2400, डेटर से 7550। टोटल रियलाइज हो रहा है 12950। जबकि एसेट्स लाइबिलिटी को जब पे कर रहे हैं तो क्रेडिटर को 250 डिस्काउंट करके पेमेंट किया जा रहा है, जबकि लोन को पूरे वैल्यू में। तो पेमेंट जो हो रहा है 8550। रियलाइजेशन एक्सपेंस 350 पेमेंट हो रहा है। अब टोटल करते हैं इसका टोटल हो रहा है 24900। 24900 से इधर का टोटल को जोड़ के माइनस कर रहे हैं 3150। 3150 को 3:2:1 में बांटे तो ए को मिला 1575, बी को मिला 1050 और सी को मिला 525। नेक्स्ट पेज में आते हैं। अब पार्टनर कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंसॉल्वेंट पार्टनर को अलग किया गया और सॉल्वेंट पार्टनर को अलग। सबसे पहले इंसॉल्वेंट को लेके चलते हैं। सीज कैपिटल अकाउंट, सीज का जो ओपनिंग बैलेंस था वो था नेगेटिव 2, बैलेंस बीडी 1400, जबकि रियलाइजेशन से उसको लॉस हुआ 525। टोटल किए 1925। अब इस 1925 का 50 पैसे इन रुपी, यानी कि हम लोग कह सकते हैं 50%, 50 पैसे इन रुपी 50%, 962 हम लोगों को कैश में मिल गया। अब जो बाकी बचा 963 उसको ए और बी अपने कैपिटल के रेशियो में यानी कि 5:4 में बांट लिया। इसका वर्किंग देख सकते हैं। सीज डेफिशिएंसी 1925 माइनस 1962 कर देंगे तो ये 63 हो जाएगा। इसको चेंज कर लीजिएगा आप लोग। डेफिशिएंसी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी इन कैपिटल रेशियो, सो 963 मल्टीप्लाई बाई 5/9 535, 963 मल्टीप्लाई बाई 4/9 428, और इस अमाउंट को ए और बी अपनी कैपिटल रेशियो में बांट लेता है। अब हम लोग आते हैं सॉल्वेंट पार्टनर यानी कि ए और बी का कैपिटल अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी 5000 4000। रियलाइजेशन का लॉस ए और बी को मिला 1575 1050। सीज कैपिटल का डेफिशिएंसी बांटा 535 428। एज पर एज रूल ऑफ गार्नर वर्सेस मर्रे, पार्टनर क्या जो सॉल्वेंट पार्टनर होता है वो लॉस को कैश में लेके आता है बाय बैंक 1575 1050 ये लेके आ गया, जबकि ये काम इंसॉल्वेंट पार्टनर नहीं करता है। इंसॉल्वेंट पार्टनर को केवल लॉस का पैसा मिलता है बट वो कैश में लेके नहीं आता, लेकिन सॉल्वेंट पार्टनर जो होता है वो अपने लॉस का पैसा को कैश में लेके आता है। टोटल करते हैं ए और बी का 6575 से माइनस किए इस टोटल को, मेरा आया 4465। बी का टोटल किए 5050, उससे माइनस किए ये 3572, ये हो गया टू बैंक अकाउंट। ए और बी को फाइनली पेमेंट हो गया।
अब बैंक अकाउंट बनाते हैं हम लोग। स्टार्टिंग करते हैं डेबिट। बैंक अकाउंट का डेबिट साइड बतलाता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन, यानी कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक 400। रियलाइजेशन में एसेट्स को बेच के आया 12,950। ए का लॉस का पैसा मिला 1575, बी का लॉस का पैसा मिला 1050, सी के एसेट्स को बेच के 50% 962 रुपीज़ मिला। रियलाइजेशन में लाइबिलिटी का पेमेंट हुआ 8550, रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट हुआ 350, ए और बी को फाइनल पेमेंट हुआ 4465 और 3572। टोटल करते हैं 16,937।